हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए फिर से टैली की ही एक वीडियो लेकर आई हूँ जो जिसमें कि आपने देखा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है टैली कोर्स। और जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अकाउंट्स क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी हमने। क्या होता है अकाउंट के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। और मैंने आपको पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दी है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, डिस्कस किया है आप सबके साथ। आई होप आपने वो देखी होगी वीडियो। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ से ज़रूर देखिए उसको, ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको एक एक करके एक बिल्कुल बेसिक तरीके से हिंदी में उसको डिफ़ाइन किया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और स्टार्ट करने से पहले आज का सेशन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उन तक ज़रूर पहुँचे आसानी से। और ये फ्री ऑफ कोर्स है, कोई आपको यहाँ पे फीस नहीं देनी है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर लेते हैं डिस्काउंट को। देख लेते हैं डिस्काउंट क्या होता है। क्या होता है डिस्काउंट वैसे? हाँ, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट, यानी कि भट्टा जिसे बोलते हैं हम। तो डिस्काउंट छूट यानी कि, और हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्काउंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जिसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट यानी कि व्यापार में मिलने वाली जो छूट होती है आपकी, उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि जब हम कोई सामान खरीदते या बेचते हैं तो उस पर जो छूट मिल रही है, जो यानी कि अगर हम बात करें कि जो भी माल को खरीद रहा है या जो भी माल को खरीद रहा है उसको जो हम डिस्काउंट देते हैं, जो छूट देते हैं, वो व्यापारिक छूट होती है। यानी कि अगर हम बात करें खरीदते टाइम जो भी आपकी छूट होती है। नेक्स्ट आता है आपकी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यहाँ पे नगद छूट के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए देखो, व्यापारिक छूट क्या होते हैं कि नॉर्मली आपने कोई सामान सामने वाला व्यक्ति खरीद रहा है आपसे, और आपने उसको कोई एक यहाँ पे उसको खरीद कर दे दिया है, ठीक है, या बेच दिया है इस तरह से। लेकिन नगद छूट कैसी होती है कि जब हम क्या करते हैं कि नगद छूट के अकॉर्डिंग हम कि एट ए टाइम अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई छूट मिले तो आपको एक, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि मैं आपको कैसे समझाऊं। हाँ, ये बात बता सकती हूँ कि जैसे नॉर्मली आपने ऑर्डर दिया है कि आपको इतना सामान चाहिए, इतना आपको माल चाहिए, और फिर यहाँ पर जो आपको बेचने वाला जो व्यक्ति है वो आपको ये कहे कि यदि आप इसे एक दिन पहले लेते हैं या इससे पहले समय से पहले या 10 दिन के अंदर अंदर आप वो सामान खरीद लेते हैं तो आपको इतनी % छूट दी जाएगी। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? नगद छूट, यानी कि आपको कैश डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी कि संख्यात्मक छूट। संख्यात्मक कैसे? मतलब जैसे नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक साबुन पर दो साबुन पर एक साबुन फ्री, इस तरह से कुछ डिस्काउंट रखा गया है क्वांटिटी के माध्यम से, जो कि आपके नॉर्मली आपके पूरे उसके अकॉर्डिंग होता है। जो भी आपका बिजनेस रूल्स हैं, नियमों के अनुसार होते हैं कि कितनी % की छूट रखी गई है और कितने संख्याओं के अकॉर्डिंग होती है। कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आप तीन चीज़ें खरीदते हैं तो एक चीज़ आपको फ्री मिल जाती है। तो इस तरह से आपकी संख्यात्मक छूट होती है। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने आते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल हैं आपके यहाँ पर। देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राहुल वर्थ ₹7 लाख विद 2% ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम बात करें कि 7 लाख रुपए की एक बिल्डिंग है जो कि आप खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? राहुल से खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक छूट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आया है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बिल्डिंग क्या हो जाएगी, परचेज की गई वस्तु क्या हो जाती है आपकी, वो आपकी डेबिट हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 7 लाख रुपए लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे कितना लिखा है? 6,86,000 रुपये हमने लिखा है। तो कहने का मतलब है कि 2% की जो व्यापारिक छूट है वो आपको दी गई है यहाँ पे। यानी कि 7 लाख रुपए में से आप 2% अगर आप घटाएंगे तो लगभग आपके
यहाँ पे कितने निकल जाएंगे, 14,000 रुपये आपके लगभग निकल जाएंगे। वो आप निकाल के देख सकते हैं कैलकुलेट करके आराम से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बचेगा आपका रुपीज़ वो क्या हो जाएगी, 6,86,000 रुपये आपकी बनेगी यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि जो अगर आपके यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो जो इन्वॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको वही रुपीज़, आपको कोई ये नहीं लिखा होता है कि 7 लाख रुपए की आपने वो वस्तु थी लेकिन आपने इतने की खरीदी, जितने की वो छूट मिलने के बाद आपने खरीदी है उतना ही वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। कि अगर वो 2% ब्याज वो ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद आपको इतने की वो बिल्डिंग पड़ी है, अपने उतने की खरीदी है, और जिस व्यक्ति से खरीदी है उसको कितना पैसा प्राप्त हुआ है, 6,86,000 रुपये। तो इस प्रकार से ट्रेड डिस्काउंट की आपको आंसर या क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। स्टेशनरी सोल्ड टू शर्मा ऑफ ₹7,000 विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम बात करें कि स्टेशनरी सोल्ड की गई है, बेची गई है एक स्टेशनरी, जो कि किसको बेची गई है, शर्मा को बेची गई है, जो कि 7,000 रुपये की है, जिस ठीक है, और विद 5% ट्रेड डिस्काउंट की। अब देख लीजिए, ये भी इस तरह से आपको मिल जाएगा देखने को कि देखिए यहाँ पे खरीदी किसने है, सॉरी यहाँ पे शर्मा, मैंने गलती से नाम यहाँ पे शिवानी रख दिया है, तो कोई बात नहीं है, ये मान लीजिए आप शर्मा जी ही हैं, तो आप शर्मा जी समझ लीजिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे कितने की है, 7,000 रुपये की, लेकिन यहाँ पे 5% डिस्काउंट है। तो 5% डिस्काउंट मतलब यहाँ पे आप लगभग मान लीजिए कि कितना पैसा आपका कटा होगा, लगभग यहाँ पे 350 रुपये के आसपास आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपका कट जाएगा। यानी कि कितना बचेगा आपको, यहाँ पर बच जाएगा आपको 6,650 रुपये का वो आपको क्या पड़ी है, आपको स्टेशनरी आपको यानी कि मिली है, किसको, शिवानी को, और स्टेशनरी आपको जो बेची गई है वो आपको, यानी कि इस तरह से आपको देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कि जितने पैसे में जितनी छूट मिली है उतना ही रुपीज़ वहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा। जो भी इनवॉइस होगी उसमें आपको वही रुपीज़ दिखाई देगा जितना कि छूट मिलने के बाद आपको वो देना पड़ा है पैसा। ठीक है, तो वही आप चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब देख लीजिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट को हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्या होता है, किस तरह से। अब देखिए, सबसे पहले कैश डिस्काउंट किस तरह से आपको मिलता है, एट ए टाइम ऑफ पेमेंट। अगर हम बात करें कि पेमेंट के समय पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, जैसे नॉर्मली किसी भी आपने कोई भी सामान खरीदने के लिए आपने ऑर्डर दिया है, और अगर वो ऑर्डर आप सामने वाले ने आपको एक शर्त रखी है कि यदि आप 10 दिन के अंदर उस सामान को खरीद लेते हैं तो आपको इतना % क्या मिलेगा, छूट मिलेगी आपको। तो यहाँ पे पेमेंट के टाइम पर, यानी कि जो आपको डायरेक्ट आपको छूट मिल रही है, वो आपका क्या होता है, आपकी कैश डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें कि डिस्काउंट एंट्री के समय पे जब आपको आवश्यकता पड़ी है कि आपने डायरेक्ट क्या किया, आपने आपको एकदम से वो चीज़ खरीदनी पड़ी और उस छूट जो आपको मिलती है उस तरह से, ठीक है, वो आपका कैश डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। अप्लाई ऑन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ये अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट आपका किस किस में अप्लाई होता है, रियल अकाउंट में भी और नॉमिनल अकाउंट दोनों में ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसके कुछ देख लेते हैं कैश डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर कि देख ही लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका डिस्काउंट रिसीव। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, उसको आप प्लीज़ इस पर सहयोग कीजिएगा। चलिए, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट के बारे में बात की गई है यहाँ पे, तो कैश डिस्काउंट में आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता है तो इनकम्स होता है, यानी कि जिसे हम क्रेडिट के नाम से यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली आपने क्या किया है, आपने किसी से डिस्काउंट प्राप्त किया है तो वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, यानी कि जब कोई व्यक्ति खरीदता है सामान तो उसको डिस्काउंट प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इनकम्स हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आता है डिस्काउंट अलाउड। जब आप सामान को बेचते हैं और बेचने के बाद आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है अगर आपने, तो वो एक्सपेंस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे डेबिटर के नाम से जाना जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये ध्यान रखिएगा, डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री किस प्रकार से होगी। बिल्डिंग सोल्ड टू मोहन वर्थ कितनी 9 लाख रुपीज़ विद 1% कैश डिस्काउंट। अगर हम बात करें यहाँ पे एक बिल्डिंग बेची गई है, किसको बेची गई, मोहन को बेची गई, जो कि 9 लाख रुपए की है, जिस पे 1% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट के बारे में होता है। कैश डिस्काउंट, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डेबिटर क्या कौन हो जाएगा, किसको बेची गई है, मोहन को, तो मोहन यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मोहन डेबिटर हो जाएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मोहन यानी कि अगर देखो मोहन को छूट मिलेगी कैश डिस्काउंट, क्योंकि मोहन ने खरीदे, तो जाहिर सी बात है कि मोहन को कितने पैसे देने पड़े यहाँ पे 8,91,000 रुपये, यानी कि 1% आपका क्या कट जाएगा, डिस्काउंट कट जाएगा। ठीक है, अब वो कितना 9 लाख रुपए में से अगर हम बात करें 1% तो कितना बनेगा, लगभग आपके 9,000 रुपये कट जाएंगे इसमें से। तो 9,000 रुपये कट होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 8,91,000 आपको वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को मिल रहा है। अब बात करें हम बिल्डिंग्स की जो कीमत है, टोटल कीमत वो कितनी थी, 9 लाख रुपए थी। ठीक है, तो क्रेडिट क्या हुई, बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग तो बेची गई है तो क्रेडिट होगी बिल्डिंग, और उसकी कीमत टोटल कितनी थी, 9 लाख रुपए, जो कि मोहन ने कितने दिए हैं, 8,91,000 रुपये, क्योंकि उसे डिस्काउंट प्राप्त हुआ है 1%। अब टोटल पैसे कितने कटे, डिस्काउंट कितना था, अभी देखिए डिस्काउंट अलाउ हुआ है, यहाँ पे सोल्ड किया गया है, यानी कि आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ से क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है मोहन को, तो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है और ये डेबिट रहेगा, आपको ध्यान रखिएगा। 9,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट के कट जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, इनवॉइस में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर लिखी जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट में कंप्लीट यानी कि लेने वाले का और देने वाले के अकॉर्डिंग जितना पैसा की जो छूट मिलकर आई है वही वहाँ पे गिनती में आएगी, वही कैलकुलेट होगी ओनली। लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि मोहन को इतने की पड़ी है वो चीज़, और टोटल जो रुपीज़ था उसका वो इतना था, और कट कर जो डिस्काउंट गया है वो इतना गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, फर्नीचर परचेज फ्रॉम शर्मा हाउस वर्थ ₹7,000 विद 3% यानी कि 3% क्या हुआ है, कैश डिस्काउंट हुआ है। यानी कि फर्नीचर खरीदा गया है, किससे, शर्मा से खरीदा गया है, जिसकी कीमत 17,000 रुपये है और 3% उस पर कैश डिस्काउंट है। इसी तरीके से आपको इसकी भी आपको एंट्री मिल जाएगी देखने को। जो फर्नीचर की कीमत है टोटल, आप देखिए फर्नीचर खरीदा गया है तो 17,000 रुपये का खरीदा गया है, यानी कि 17,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा है, उस पर आपने शर्मा हाउस, अब यहाँ पे देखिए शर्मा को जो रुपीज़ यानी कि शर्मा से खरीदा है तो शर्मा को जो पैसे मिले हैं वो कितने, 16,490 रुपये मिले हैं। क्योंकि कितना परसेंट कटा है आपका, 3% आपका डिस्काउंट कट गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्योंकि फर्नीचर परचेज खरीदा है फ्रॉम किससे खरीदा है, शर्मा से खरीदा है। तो जिस व्यक्ति ने खरीदा है फर्नीचर, उस व्यक्ति को कितने का फ़ायदा हो गया है, 510 रुपये का उसे डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है और ये क्रेडिट मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो अगर एक्सपेंस करते हैं तो डेबिटर रहेगा, अगर हम रिसीव करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट रह जाएगा। तो इस तरह से आपके अकॉर्डिंग डिस्काउंट की डिटेल यहाँ पर बताई गई है। आई होप आप डिस्काउंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लास्ट देख लेते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि दैट डिस्काउंट विच वी गेट ऑन द परचेज ऑफ आइटम प्रोडक्ट्स क्वांटिटी इज़ कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं कि अगर परचेज करते समय, खरीदते समय आपने कोई आइटम्स, कोई प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी लागू की गई है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि लक्स सोप आपको मिल रहा है, यानी कि मैंने कहा कि 35 या जितने का भी रखा गया है और वो पीसेस है, यानी कि कितने पीसेस के अकॉर्डिंग कितने आपको रुपीज़ चुकाना है। या फिर हम कहें कि यहाँ पे देख ली, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि बाय 3 गेट 1 फ्री। जैसे मैंने बताया था कि 3 चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो उस पर एक फ्री मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट को समझ सकते हैं। आई होप आप डिस्काउंट अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से इसको आपने लर्न किया होगा। अच्छे से प्रैक्टिकल भी आप इसको करके देख लीजिएगा, अपने आप करके देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।